वेलकम टू माय चैनल। आज 13 जून के पीआईबी के अपडेट्स हम डिस्कस करेंगे। सो बिफोर वी बिगिन आई वांट टू टेल यू दैट दिस इज़ जस्ट अ क्रिस्प फॉर्म ऑफ वट एवर हैज़ कम इन द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। सो द फर्स्ट टॉपिक वाज G7 की एक आउटरीच समिट हुई थी जिसमें कि जो प्रेसिडेंट थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को बनाया गया था, जैसा कि आप देख सकते हो इस फोटो में। तो अब सवाल ये उठता है कि जब G7 का मेंबर क्या इंडिया है कि नहीं, पहला तो ये क्वेश्चन है। सो द आंसर इज़ नो, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर। तो फिर G7 की जो समिट है इसमें इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें प्रेसिडेंट कैसे बनाया गया, वाई इज़ दैट सो? तो देखिए G7 की कंट्रीज़ को पहले हम देख लेते हैं, फिर हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। पहले तो है आपकी यूके, then it is USA, then Canada, then France, Italy, Germany and Japan। तो ये 7 कंट्रीज़ हैं आपकी G7 में। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका को एज अ गेस्ट कंट्री इनवाइट किया है किसने? द चेयरमैन ऑफ द G7 समिट विच इज़ यूके। तो 2021 के लिए यूके वॉज द चेयरमैन और उसने इन 4 कंट्रीज़ को इनवाइट किया है। सो वॉट वर द टॉक्स दैट हैपेंड? पीआईबी में तो बहुत ही बड़ा सा आर्टिकल आया है, तो उसकी जिस्ट ये है कि मिस्टर मोदी ने यह बोला कि इंडियन रेलवेज़ नेट ज़ीरो एमिशन का जो टारगेट है उसे अचीव करेगा बाय 2030। यहाँ पे एक और बात बताने वाली है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स करने का 20% इथेनॉल मिक्स करने का जो टारगेट है वो 2030 हुआ करता था, लेकिन अब वो हटाकर 2025 कर दिया है, यानी हम लोग थोड़ा पहले अचीव करेंगे इसे। तो इस तरह के कुछ टारगेट्स आते रहते हैं, आप उनका भी एक नोट डाउन आप कर सकते हो। जैसे एक है ये नेट ज़ीरो एमिशंस हम 2030 तक करेंगे। नेट ज़ीरो एमिशन का मतलब क्या होता है कि जितना हम एमिट करेंगे उतना एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, या ऐसी सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़ बनाएंगे कि वो एमिशन का जो टोटल इफ़ेक्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा। मूविंग ऑन, उन्होंने 2 मेजर ग्लोबल इनिशिएटिव्स के बारे में बताया जो इंडिया जिन्हें नर्चर करता है। पहला तो बताया CDRI। अब ये क्या है तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये है कोलिशन ऑन डिज़ास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कोलिशन ऑन डिज़ास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या है? इट इज़ अ कन्वीनिंग बॉडी, सारी कंट्रीज एक साथ आती हैं, दैट विल पूल द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रिसोर्सेज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड फॉर रीशेपिंग द कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन एंड वाटर, सो दैट बिल्डिंग इन दीज कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स इन नेचुरल कैटास्ट्रोफीज। तो देखिए, जब भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो अ कंट्री जस्ट गो बिकम्स वेरी मच डिस्टर्ब। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि ये कन्वेंशन हमने बना दिया है CDRI, कई कंट्रीज़ हैं वो साथ में आएंगी, इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, और ये जितने भी बहुत ही एसेंशियल चीज़ें हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसे होती है, ट्रांसपोर्टेशन है, एनर्जी है, टेलीकम्युनिकेशन एंड वाटर है। तो इसमें क्या है कि आप इसको रीबिल्ड करेंगे, रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग होगी अमंग द कंट्रीज़। तो ये तो बात हो गई CDRI की। इससे रिलेटेड एक और बात है कि अकॉर्डिंग टू द सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन 2015 टू 2030, इट हैज़ सेड कि जब भी आप $1 डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए इन्वेस्ट करते हैं आपको $7 का गेन हो जाता है। तो मतलब प्रिपेयर्डनेस की बात हो रही है ये, कि जैसे ही आप प्रिपेयर्ड रहेंगे और $1 आपने इन्वेस्ट किया तो आपका जो गेन है वो $7 का होता है फ्यूचर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, जिसका एक नोटेबल मेंशन किया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने।
तो देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पहली चीज़ तो आप ये जानते ही होंगे कि हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस 121 कंट्रीज़ हैं। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है अलॉन्ग विथ फ्रांस। सनशाइन कंट्रीज़ जो हैं, जहाँ पे सनशाइन होती है प्रॉपरली, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्रीज़ आती हैं वही इसकी मेंबर्स हैं। तो ये 2016 में नरेंद्र मोदी एंड द देन फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट फ्रैंकोइस होलैंडे, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन्स का ले किया था। हेडक्वार्टर्स आपको पहले ही बता चुका हूँ, गुरुग्राम में है। फिर बात आती है द अलायंस इज ऑल्सो नोन एज IASPA, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन। नेक्स्ट, तो ये अगला न्यूज़ था कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, इन्होंने बजटरी सपोर्ट दिया है अप्रॉक्सीमेटली 500 करोड़ का टू इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, आईडेक्स। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, आईडेक्स, ये ऐसे एक्रोनिम्स आपको याद रखने होंगे। अंडर द डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये आईडेक्स क्या है? ये इनिशिएटिव आपका अप्रैल 2018 में लॉन्च किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर। आईडेक्स बेसिकली सेल्फ रिलायंस और इनोवेशन को प्रमोट करता है इन द डिफेंस सेक्टर। अब जहाँ पे सेल्फ रिलायंस की बात आती है तो आप जान सकते हैं कि हमारा आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात हो रही है। तो देखिए, जो भी प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, इंडिया में बड़ा ही लैक लस्टर परफॉर्मेंस रहा है। हम लोग बेसिकली एक सर्विस सेक्टर इकॉनमी बन के रह गए हैं। तो इसीलिए अब जब से ये आत्मनिर्भर भारत की बात हुई है, तो ऐसे इनिशिएटिव्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले भी आ ही रहे थे, 2018 में भी था, मगर जब से आत्मनिर्भर भारत की बात हुई है तो इन्हें एक अलग इम्पेटस मिला है। तो डिफेंस में इनोवेशन और इन सब को लेकर आप वेरियस इंडस्ट्रीज़ यानी MSMEs या स्टार्टअप्स हो गए या इंडिविजुअल इनोवेटर्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड इवन द एकेडेमिया, द वेरियस यूनिवर्सिटीज़, IITs एंड कॉलेजेस, इनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे। ये कौन करेगा? ये डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन करेगा। ये आपका DRDO के अंडर ही आता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन एक्सप्रेस, कुछ ये रेलवे का इनिशिएटिव है। कुछ ट्रेन्स चली थी जिनसे कि LMO कैरी किया जा रहा था, तो इन्होंने 30,000 मिलियन टन का जो माइलस्टोन है वो क्रॉस कर लिया। अब LMO क्या होता है? ये होता है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, और ये हाई प्योरिटी ऑक्सीजन होता है। ये सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ही यूज़ होता है एंड इट इज़ डेवलप्ड फॉर यूज़ इन द ह्यूमन बॉडी। ये प्रोडक्शन कैसे होता है इसका, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो प्रोडक्शन ऐसा होता है इसका कि आप एयर सेपरेशन यूनिट्स लगाते हैं, उसमें आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से इसे निकाल लेते हैं। ये आपने बचपन में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि हर गैस का जो एक बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है। उसमें आप क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस को कैप्चर करते हैं, फिर आप इसे कूल करेंगे -181 डिग्री सेल्सियस तक। अब देखिए, नाइट्रोजन का तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना है, -196 डिग्री सेल्सियस। तो वो तो इसमें नहीं आएगी, इसके लिए तो अभी और कूल करना पड़ेगा आपको। आप देख रहे हैं ना, ज़ीरो से हम जितना पीछे जा रहे हैं, तो अभी -181 पे हम आए, इसके बहुत आगे जाना होगा तो हमें क्या मिलेगा, -196। तो हम वहाँ तक तो नहीं पहुँचे, तो नाइट्रोजन तो अभी अपना गैसियस स्टेट में ही रहेगा। ऑक्सीजन हमें मिल जाएगा -181 डिग्री सेल्सियस में। मगर प्रॉब्लम यह आती है कि जो आर्गन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये थोड़ा सा करीब है, -185 डिग्री सेल्सियस या -186 डिग्री सेल्सियस के पास होता है। तो कुछ इम्प्योरिटीज़ के साथ इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, और ये -181 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जब एटमॉस्फेरिक एयर को कूल करते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ चला आता है। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आर्गन लिक्विफाइज अलॉन्ग विद ऑक्सीजन। अब इन्हें सेपरेशन करना भी एक थोड़ी दिक्कत की बात होती है। फिर हम क्या करते हैं, एक सेकेंड लो प्रेशर डिस्टिलेशन यूज़ हम लोग करते हैं। तो एक जो सेकेंड हम लो प्रेशर डिस्टिलेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, इसमें ये आर्गन एंड ऑक्सीजन सेपरेट हो जाती हैं। अल्टीमेटली द प्योरीफाइड लिक्विड ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड यूजिंग क्रायोजेनिक कंटेनर्स। क्रायोजेनिक मीन्स एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स, तो वहाँ पे हम उन्हें लिक्विफाई करके रख लेते हैं।
लिक्विफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट होता है इसका, क्योंकि इससे फिर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैपेबिलिटीज़ इसकी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, एक प्रोजेक्ट O2 की बात की गई है PIB में, तो ये है प्रोजेक्ट O2। प्रोजेक्ट O2 क्या है, आपका जो LMO है, लिक्विफाइड मेडिकल ऑक्सीजन, इसकी प्रोडक्शन में काफ़ी हमने क्राइसिस देखा सेकेंड वेव ऑफ कोविड में। तो ये फ्यूचर में ना आए और अभी करंट जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो मीट हो जाए, तो ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, इन्होंने ये प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया लॉन्च किया है। इसके अंदर एक नेशनल कंसोर्टियम बनाया जाएगा। कंसोर्टियम मतलब एक ग्रुप होता है जिसमें जो भी क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे कि जियोलाइट्स, जैसे कि ऑक्सीजन के स्मॉल प्लांट सेटअप करने हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंप्रेसर्स, और जो कि फाइनल प्रोडक्ट्स भी जो हैं, जैसे ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, इसके प्रोडक्शन में ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे और इसको मॉनिटर भी करेंगे। और ये सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म प्रिपेयर्डनेस की तरह भी ये प्रोजेक्ट को किया जाएगा। सो नेक्स्ट, आपको पता है कि 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है, और ये सिर्फ हम नहीं मनाते, ये पूरा वर्ल्ड मनाता है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसे 2014 में रिकॉग्निशन दी थी। तो इस साल की जो थीम है वो है बी विद योगा बी एट होम। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, इसके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं मिस्टर किरण रिजिजू, जो कि यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के भी मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने ये थीम अनाउंस की है बी विद योगा बी एट होम। तो DD1 पे इसका एक शो भी आएगा। ये सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, मगर ये इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल एप्लीकेशन एक लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नमस्ते योगा, और ये योगा पे डिवोटेड है। इट इज़ डिज़ाइंड एज एन इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म फॉर द पब्लिक। इट एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट योगा एंड मेक इट एक्सेसिबल फॉर द लार्जर कम्युनिटी। ठीक है, नेक्स्ट, ये कुछ अच्छा न्यूज़ है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर है। तो ये फर्स्ट एवर सोलो वुमेन मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन लॉन्च किया गया है। ये किसने ऑर्गेनाइज़ किया है, BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और ये हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, उन्होंने लॉन्च किया। BRO के जो हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली, वहाँ से लॉन्च किया गया है। ये नाम इम्पोर्टेंट है, मिस कंचन उगरसांडी। ये है एक राइडर है, 29 ईयर ओल्ड, 10 इयर्स बाइकिंग एक्सपीरियंस, 21,000 किलोमीटर्स का राइडिंग एक्सपीरियंस। तो ये जाएंगी, ये बाइक राइड को कंप्लीट करेंगी। 3187 किलोमीटर्स का बाइक राइड 24 डेज़ में कवर होगा। अब इसमें ये वैल्यूज़ तो हमें नहीं याद रखनी, इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि इनका जो रूट है वो क्या है। पहले तो ये आप देख लो, न्यू दिल्ली, मनाली, ले, उमलिंगा पास एंड न्यू दिल्ली। अब ये न्यू दिल्ली, मनाली, ले तो लद्दाख में आपको पता है। उमलिंगा पास कहाँ पर है ये भी आप ज़रा देख लो। तो सिचुएटेड नियर द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड चाइना इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दिस पास इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ये हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड है, नॉट ओनली इन इंडिया, एंड इट इज़ नॉट वन ऑफ द हाईएस्ट, इट इज़ द हाईएस्ट। यानी यही सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है वर्ल्ड का। तो ये किस स्टेट में है, जम्मू एंड कश्मीर में, ये आपको याद रखना है, उमलिंगा पास। नेक्स्ट, तो ये रिवर देविका है। रिवर देविका नेशनल प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर अभी लॉन्च हुआ है। तो इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आप जान सकते हैं। देखिए, पहले तो आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, ये डेटेड है 7 दिसंबर 2017। ये कितना ज़्यादा कचरा और पोल्यूशन हो गया था इसमें। तो इस रिवर को जो रिजुविनेट करने का और इसे क्लीन करने का एक प्रोजेक्ट है, ये अभी शुरू हुआ है, जम्मू कश्मीर में हुआ है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। थोड़ा सा इसके ओरिजिन के बारे में जान लेते हैं। ये सुद्धा महादेव टेम्पल जो है आपका उधमपुर डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ से ओरिजिनेट करती है। देन इट फ्लोज टुवर्ड्स वेस्टर्न पंजाब जो कि पाकिस्तान में है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वहाँ जाके किस रिवर में मर्ज करती है। तो आपको 4 ऑप्शन अगर दे दें हम, रावी, झेलम, चेनाब, सतलुज, आंसर है रावी रिवर। तो रिवर देविका नेशनल प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर originates in the hilly Sudha Mahadev temple, flows westwards in eastern Punjab, which lies in Pakistan now. It merges with river Ravi.
नेक्स्ट, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टेक्सटाइल्स श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, इनका डेजिग्नेशन याद रखिएगा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी है इनके पास, एज वेल एज टेक्सटाइल्स के भी यही हैं। तो ये जो स्मृति जुबिन ईरानी हैं, इन्होंने अपील किया सिटीजन से कि आपको कोई भी चाइल्ड लेबर के इंस्टेंसेस दिखें तो आप पेंसिल पोर्टल पे जाके कंप्लेन कर सकते हो, और पेंसिल पोर्टल या तो चाइल्ड हेल्थ जो चाइल्ड लाइन है 1098 इस पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। तो अब ये पेंसिल पोर्टल एक्चुअली है क्या, इसका फुल फॉर्म पहले तो जान लेते हैं। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर 2017 में लॉन्च हुआ था। अब अवेयरनेस लोगों में बढ़ानी है, उन्हें बताना है कि आप इस पोर्टल पे जाके अपील कर सकते हैं। तो ये इन्होंने किया है अपने ट्विटर अकाउंट के थ्रू। और बात करते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की, तो ये 12 जून को मनाया जाता है। पहली बार इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसे मनाया था 2002 में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। सबसे पहले तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और ये ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुआ था ये भी जान लेते हैं। तो ये 1919 में फॉर्म हुआ था। क्या ये यूएन के अंडर आता है? यस, यूएन के अंडर भी आता है ये। नेक्स्ट है इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। तो ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं, उसमें से 8.7 पे ये आता है। एसडीजी का जो टारगेट है वो हमें कब मीट करना है, ये यूनाइटेड नेशंस के एसडीजी हैं, इन्हें हमें कब मीट करना है, 2030 तक। तो जो चाइल्ड लेबर है अक्रॉस द वर्ल्ड प्राइमरीली किस एक्टिविटी में एंगेज्ड है वो, तो वो एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है, इतना हमें जानना चाहिए। इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि आपका है यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, यहाँ पर चाइल्ड लेबर के इंस्टेंसेस सबसे ज़्यादा हैं। ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है कि वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें क्या पहले इन्होंने बता रखा है ये हम देख लेते हैं। इन्होंने बताया कि जो आपके ऑटोमोबाइल सर्विस इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री या अदर लो एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज है, ये अब क्या कर सकते हैं कि अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक फील्ड असिस्टेड मेम्ब्रेन सेपरेशन डिवाइस ले सकते हैं फॉर ऑयली वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट। तो ऑयली वेस्ट जो भी होता है उसके मैनेजमेंट के लिए अब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड असिस्टेड मेम्ब्रेन सेपरेशन डिवाइस ले सकते हैं। ये कौन से प्रोसेस को यूज़ करेंगे, या इलेक्ट्रोकोगुलेशन को यूज़ करेंगे। तो पहले क्या होता था, ये जो लो इनकम ग्रुप यूज़र्स होते थे, मोस्टली हाई कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ जो होती हैं उसे आप अफोर्ड कर नहीं सकते थे। इससे क्या होता था कि ऑयली वेस्ट वाटर जो होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है एक्वेटिक बॉडीज़ में, और बिना जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी गाइडलाइंस को फॉलो किए, जिससे बहुत ज़्यादा मरीन एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो अफेक्ट होता है। तो अब ये टेक्निक लाई गई है इलेक्ट्रोकोगुलेशन, जिसमें जो कि एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की टेक्निक है। पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, दैट यूजेज इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर चेंजिंग द पार्टिकल सरफेस चार्ज। ये पार्टिकल जो है उसके सरफेस का चार्ज को जो है वो चेंज कर देती है। इट अलाउज सस्पेंडेड मैटर टू फॉर्म एग्रीगेट्स, एंड इलेक्ट्रोफ्लोटेशन इज द सेपरेशन ऑफ suspended particles from water using hydrogen and oxygen bubbles generated passing electricity through water। बेसिकली क्या करना होता है, पार्टिकल्स को चार्ज कर देता है, इसके बाद ये सस्पेंडेड मैटर के एग्रीगेट्स को एक किनारे कर लेता है। इलेक्ट्रोफ्लोटेशन होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें हम सेपरेशन कर लेते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बबल पम्प करके, और ये अलग करके इन्हें हम फिर निकाल लेते हैं। वेस्ट वाटर अपना कहीं जा सकता है ड्रेन्स में, और बाकी ये जो स्लज है इसको हम लेकर कहीं स्टोर कर सकते हैं या कहीं बेटर तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं, रादर देन लेटिंग इट गो इनटू द वाटर बॉडीज। ये नेक्स्ट न्यूज़ है कि बहरीन में अभी रिसेंटली एक्चुअली 11 जून को बहरीन में क्या हुआ था कि इंडियन मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम शुरू हुआ था। ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया था जिसने वो अपेडा ने किया था। सो द फुल फॉर्म ऑफ अपेडा इज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनका फंक्शन बेसिकली क्या होता है, कोई भी जो एग्रीकल्चर या प्रोसेस्ड फूड होते हैं इनके एक्सपोर्ट्स को ये प्रमोट करते हैं, इनके एक्सपोर्ट्स को सिंप्लीफाई करते हैं, रूल्स एंड नॉर्म्स सजेस्ट करते हैं और रेगुलेट करते हैं इनके एक्सपोर्ट्स को। कोई ऐसी एसेंशियल चीज़ तो नहीं है
या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमारी कंट्री को ज़्यादा रिक्वायर्ड है और आप उन्हें एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो फालतू की चीज़ हम लोग एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी चेक है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखने का काम अपेडा का होता है। सो ये 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था अपेडा। अपेडा का यही फंक्शन होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने लायक है कि कौन सी जीआई वेराइटीज़ को यहाँ देखा गया था इस बहरेन में जो इंडियन मैंगो प्रमोशन का प्रोग्राम था। तो 16 वेराइटीज़ देखा गया था जिसमें कि जीआई सर्टिफाइड थे खीरसपति एंड लक्ष्मण भोग वेस्ट बंगाल के और जरदालू ऑफ बिहार। नेक्स्ट है कि जीआई टैग्ड वेराइटी ऑफ जो मैंगोज़ हैं, ये मैंने एक लिस्ट बना रखी है और जो स्टेट है उनसे मैच करा रखा है। खीरसपति, लक्ष्मण भोग एंड हिमसागर ये वेस्ट बंगाल से हैं, जरदालू बिहार का, बंगनपल्ली एंड सुवर्ण रेखा आंध्र प्रदेश, अल्फोंसो ऑफ रत्नागिरी, केसर ऑफ गिर गुजरात, अप्पामिडी कर्नाटका, महिलाबादी एंड दशहरी उत्तर प्रदेश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं जीआई टैग मैंगोज़ की रिसेंट ईयर्स में जिन्हें जीआई टैग किया गया है। और भी लिस्ट है बट अभी फ़िलहाल के लिए हम इतनी ही डिस्कस कर रहे हैं, इसे आप याद कर सकते हैं। अपेडा के बारे में एक और बात जानने लायक है कि अपेडा किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो अपेडा बेसिकली आपको लग रहा होगा कि एग्रीकल्चर के अंदर आता है, मगर ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। नेक्स्ट, ये एक पेंट है जो कि 12 जनवरी को लॉन्च हुआ था, खादी प्राकृतिक पेंट। वैसे केवीआईसी ने किया था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन जो है वो 1956 में मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, फॉर्म हुआ था। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि इसका कोई फेक वर्जन किसी ने दिल्ली में प्रोड्यूस कर दिया था। तो जब किसी ने फेक वर्जन प्रोड्यूस कर दिया था तो ये न्यूज़ में आया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कुछ लीगल सैंक्शंस हुए हैं, कुछ हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट ने किया है, तो इसलिए न्यूज़ में है, ये पीआईबी में डिस्कस हुआ था। तो आपको इतना जानना है कि खादी प्राकृतिक पेंट, पहली बात तो ये किस अथॉरिटी के अंदर आता है, तो खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन के अंडर आता है। अब ये जो केवीआईसी है ये किसके अंडर आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। ये किसके हैं, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के भी हैं और ये एमएसएमई के भी हैं। तो बेसिकली एमएसएमई के अंडर आता है केवीआईसी। फॉर्मेशन ईयर ये लिखा हुआ है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इस पेंट के बारे में जान लेते हैं। ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल पेंट होता है। कैसे, ये काऊ डंग को यूज़ करके बनता है, ये काऊ डंग को यूज़ करके बनता है। आप यहाँ फ़ोटो में देख सकते होंगे, गाय भी यहाँ बनी हुई है। तो ये हमारे केवीआईसी ने डेवलप किया था, इको फ्रेंडली एंड काऊ डंग पेंट। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ था कि 2 न्यू ट्राइब्स इंडिया आउटलेट इनॉग्रेट किए गए थे दमन और सिलवासा में। ये कहाँ पर है, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये हमारी यूनियन टेरिटरीज है। तो इनमें फर्स्ट टाइम इनॉग्रेट किया गया था। एज ऑफ जनवरी 26, 2020 दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव वर कंबाइंड टू फॉर्म 1 यूनियन टेरिटरी। तो ये आप याद रखना। तो ये 2 न्यू ट्राइब्स इंडिया आउटलेट बनाए गए हैं। यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया की जो ट्राइब्स है वो जो भी मैन्युफैक्चर करती हैं उसको एक इंडस्ट्रियलाइज फॉर्म में, एक बढ़िया से स्टोर के फॉर्म में हम उन्हें वहाँ पे लगा देते हैं, जिससे कि उनका जो ट्रेड है वो प्रमोट हो सके। तो ट्राइफेड किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, तो नाम से ही पता चल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आएगा। अब ट्राइफेड का फुल फॉर्म जान लेते हैं, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या हैं, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। बेसिकली ट्राइबल लोगों को जो मार्केट में एक्सेस दिलवाने का काम ये करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को ये मार्केटिंग करते हैं, कुछ हुनर हाट और इस तरह के कुछ फेयर्स ऑर्गेनाइज करके उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक सेलर्स को बायर से मिलवा देते हैं। ये ट्राइफेड के अंडर आता है। ट्राइफेड कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट, अभी यूएनडीपी ने हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को बहुत सराहना दी है और कहा है कि इट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल ऑफ लोकल एरिया डेवलपमेंट that should serve as a best practice for several other countries where regional disparities in development status persist for many reasons.
तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो जनवरी 2018 में लॉन्च हुआ था। 115 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए थे, एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच स्टेट। 28 स्टेट्स जो हमारे हैं वहाँ से लिए गए थे ये। करना क्या होता है, वहाँ पर जो लोकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं उन्हें उस स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हें डेवलप करना होता है थ्रू बेसिक एमिनिटीज़ जो होती हैं वहाँ की, लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीज़ों का इंश्योर करके। और तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है इसको यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने काफ़ी अपलॉड किया है। जान लेते हैं कि इसे इम्प्लीमेंट कौन करता है। सो एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल ये प्रोग्राम को नीति आयोग एंकर करता है, लेकिन इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज जो हैं वो भी प्रोग्रेस को मॉनिटर करती हैं। अब जैसे कहीं पे पाइप्ड वाटर की बात आ गई तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, स्टेट रोड एंड ट्रांसपोर्ट की बात आ गई तो वो अपना मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं कि लाइक नीति आयोग नेशनल लेवल पे तो इसे इम्प्लीमेंट करेगा, बट जो इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होंगी। सो दीज वर द न्यूज़ जो कि पिछले पास्ट 2 से 3 दिन में इम्पॉर्टेंट थी फ्रॉम PIB. I'll keep making such videos. In the next 1 or 2 days we are going to come up with another video, so stay tuned. And you can also check out other videos on the channel. Thank you so much.